नमस्कार दोस्तों, तिवारी ट्यूटोरियल्स जयगांव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग के इससे पहले वाले वीडियो में जो हम लोग का पहला वीडियो था उसमें हम लोग वेन डायग्राम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान टॉपिक है, उसका पार्ट 1 लेकर आए थे। उसके बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में वेन डायग्राम के कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको बताया था। वेन डायग्राम के 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका पहला भाग हम लोग देख चुके हैं और दूसरा भाग यानी कि पार्ट 2 आज हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रकार का हम लोग का जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। लेकिन आज शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, इस टाइप का जो प्रश्न है ये वेन डायग्राम के दूसरे टाइप के प्रश्न में आता है। ठीक है, पहला हम लोग देख चुके हैं। अब दूसरे टाइप में उस दिन बात कर चुका हूं कि दूसरा टाइप का कैसा होता है। यहाँ पे 3 विभिन्न आकृतियां, 3, 4, ठीक है, दी हुई होती है, या 3 या 4। ये जो विभिन्न आकृतियां होती है ये अलग अलग समूह को दर्शाती है। ठीक है, अलग अलग समूह को दर्शाती है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जो ये वर्ग है, स्क्वायर है, ये हम लोग का छात्र को दर्शाता है। ठीक है, और जो ये सर्कल है, वृत्त है, ये कारीगर को दर्शाता है। और ये जो रेक्टेंगल है यानी कि आयत जो है, ये क्या करता है, नर्तक को दर्शाता है। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 अलग अलग आकृतियां 3 अलग अलग समूहों को दर्शा रही है। अब इस आकृति का अध्ययन करके हम लोगों को नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना पड़ता है, उत्तर देना पड़ता है। ठीक है, जैसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद में इसको देखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। वैसे छात्र जो कारीगर हैं परंतु नर्तक नहीं है। यानी कि यहाँ पे बात क्या कही गई है, छात्र हैं जो कारीगर तो है लेकिन नर्तक नहीं है। यानी कि हम लोगों को छात्र का जो समूह दिखाया गया है उसको देखना है, ठीक है, और कारीगर का देखना है और नर्तक का देख के ये बताना है कि ऐसे छात्र जो कारीगर में है, यानी कि ये जो स्क्वायर हम लोग का छात्र को दर्शाता है, इसके अंडर में कारीगर का यानी कि वृत्त का पोर्शन होना चाहिए, वृत्त का भाग होना चाहिए। ठीक है, लेकिन नर्तक का भाग नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, अगर मैं ए को लेके चलता हूँ, जो हम लोग के ऑप्शन में पहले दिया गया है, ए जो है ये छात्र तो है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर में आता है, वर्ग के अंदर में आता है, लेकिन ये कारीगर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वृत्त के अंदर में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ए हम लोगों का छात्र है लेकिन ना ही कारीगर है ना ही नर्तक के अंदर में आ रहा है, तो ये सिर्फ छात्र है और कुछ नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं डी की, तो डी क्या है देखिए। हम लोग अगर बात करते हैं डी की, तो डी देखिए, डी वर्ग में भी आ रहा है यानी कि डी छात्र भी है। ठीक है, और डी रेक्टेंगल यानी कि आयत में भी आ रहा है, तो ये नर्तक भी है। लेकिन डी वृत्त के अंदर में नहीं आ रहा, तो क्या ये कारीगर नहीं है, ये कारीगर नहीं है। अब आते हैं हम लोग बी को देखते हैं। बी वृत्त के अंदर में है, सॉरी वर्ग के अंदर में है, स्क्वायर के अंदर में है, तो बी छात्र भी है। अब वृत्त के अंदर में भी है तो कारीगर भी है, लेकिन बी आयत के अंदर में नहीं है, आयत से बाहर में। देखिए ये आयत इतना तक ही है, यानी कि बी क्या है, नर्तक नहीं है। और हम लोग को यही पूछा गया है कि वैसे छात्र जो कारीगर हैं लेकिन नर्तक नहीं है, वो कौन है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि वो क्या है, बी है। ठीक है, बहुत ही आसान। अगला प्रश्न देखते हैं। वैसे कारीगर जो न तो छात्र हैं और न ही नर्तक, यानी कि कारीगर का वह समूह जो छात्र के अंदर में भी नहीं आए और नर्तक के अंदर में भी नहीं है, यानी कि वर्ग के अंदर में भी नहीं आए और आयत के अंदर में भी नहीं आए। ठीक है, तो देखते हैं
अगर हम कारीगर के पोर्शन को ले तो कारीगर के अंदर में कौन कौन है, बी है, सी है, ई भी है और एफ भी है, चारों है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले बी को अगर हम लोग देखें तो बी कारीगर तो है और ये छात्र भी है, क्योंकि वर्ग के अंदर में भी बी आ रहा है। तो हम लोग को पूछा गया है कि ना ही छात्र हो और ना ही नर्तक, यानी कि दोनों नहीं होना चाहिए, तो बी नहीं होगा क्योंकि बी छात्र भी है। अब बात करते हैं सी की। जब सी को हम लोग देखते हैं तो सी तीनों में है, यानी कि वर्ग में भी है, छात्र के अंदर में भी है। अब आयत की बात करें, रेक्टेंगल की बात करें तो उसमें भी है, यानी कि नर्तक भी है। ठीक है, तो क्या है, सी तीनों के अंदर में है, यानी कि सी क्या है, कारीगर, छात्र और नर्तक दोनों है, तीनों है। लेकिन हम लोगों को ऐसे समूह को दिखाना है जो सिर्फ कारीगर हो, तो ये भी गलत। अब बात करते हैं ई की। तो ई देखिए, ई कारीगर तो है और साथ ही साथ रेक्टेंगल में आने के कारण, आयत में आने के कारण ई नर्तक भी हुआ। लेकिन ई वर्ग से बाहर है तो ई छात्र नहीं हुआ। तो ये ऐसे भी कारीगर है, नर्तक भी है, तो ये भी हम लोग का आंसर नहीं है। अब हम लोग देखते हैं एफ को। एफ देखिए दोस्तों, एफ क्या है, सिर्फ कारीगर के अंदर में है, ये ना ही छात्र के अंदर में आता है ना ही नर्तक के अंदर में आता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एफ जो है वो केवल और केवल कारीगर है। और हम लोग को पूछा ही यही गया है कि वैसे कारीगर जो ना तो छात्र है और ना ही नर्तक, तो कौन है, एफ है। तो हम लोग बी को टिक करेंगे क्योंकि हम लोग का आंसर क्या है, बी है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं, हम लोगों का ये जो दूसरा प्रश्न है वो इस प्रकार है। देखिए क्या है, निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पे तीन डायग्राम आपको दिए जाएंगे, आरेख आपको दिए जाएंगे और ये तीनों अलग अलग आकृतियां होंगी जो अलग अलग समूहों को दर्शाएंगी। यहाँ पे भी सेम वही है। ये जो आयत है रेक्टेंगल, ये ईमानदार को दर्शाता है, वृत्त जो है शहरी को दर्शाता है और जो त्रिभुज है यानी कि ट्रायंगल है वो शिक्षित को दर्शाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न पढ़ते हैं, शहरी जो शिक्षित है, शिक्षित नहीं है लेकिन ईमानदार है, यानी कि हम लोग को ऐसे शहरियों को ढूंढना है जो शिक्षित नहीं है लेकिन ईमानदार है। शिक्षित नहीं है यानी कि वैसे शहरी जो त्रिभुज के अंदर नहीं आते लेकिन इस रेक्टेंगल के अंदर, आयत के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अंदर नहीं आते लेकिन इसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शहरी की। शहरी हम लोगों के पास कितने, वृत्त के अंदर कौन कौन आते हैं। सबसे पहले आ रहा है 3 6 4 और 7, 3 6 4 7। ठीक है, तो बात करते हैं अब एक एक करके। जैसे 3 की बात करें अगर हम लोग, तो 3 शहरी भी है, वो तो है ही, और 3 ईमानदार भी है। क्यों, क्योंकि ये आयत के अंदर आ रहा है लेकिन शिक्षित नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा। तो हम लोग को पूछा यही गया था कि शहरी जो शिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं होना चाहिए लेकिन ईमानदार होना चाहिए। तो हम लोग पहले ही हम लोगों को मिल गया कि कौन, 3 जो है वो शिक्षित नहीं है, शहरी है लेकिन शिक्षित नहीं है और ईमानदार। ठीक है, अब बात करते हैं, एक बार देख लेते हैं 6 4 और 7 को भी। तो जैसे 6 का अगर हम लोग बात करें तो 6 शहरी है लेकिन ना ही 6 ट्रायंगल के अंदर में आ रहा है ना ही रेक्टेंगल के अंदर में। तो 6 जो है, 6 जो है वो केवल शहरी है। ठीक है, अगर बात करें 4 की तो 4 शहरी है और शिक्षित है। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर में आ रहा है, त्रिभुज के अंदर में आ रहा है लेकिन रेक्टेंगल के अंदर में नहीं आ रहा। ठीक है,
और बात करते हैं 7 की, तो 7 तीनों है। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर में भी है, वृत्त के अंदर में भी है, रेक्टेंगल के अंदर में भी है, यानी कि ये तीनों में है। तो 7 जो है वो शहरी भी है, शिक्षित भी है और ईमानदार भी है। तो जैसा कि हम लोग जान गए कि पहले का आंसर है हम लोग का 3, तो हम लोग 3 को टिक करेंगे। और जब हम लोग दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे कि शहरी, शिक्षित तथा ईमानदार व्यक्तियों को किस अंक द्वारा दर्शाया गया है, यानी कि तीनों गुण है जिसके पास है वो कौन सा अंक है। अभी अभी हम लोगों ने देखा ये जो 7 है इसके पास तीनों क्वालिटी है, वो शहरी भी है। क्यों? क्योंकि वृत्त के अंदर में है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर में है यानी कि शिक्षित भी है, और रेक्टेंगल के अंदर में है इसलिए वो ईमानदार भी है, यानी कि तीनों का तीनों है। तो 7 जहां दिया है वही हम लोग का आंसर सी में दिया गया है, सी को टिक करेंगे हम लोग का आंसर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज का वीडियो यही, लेकिन जाने से पहले आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इससे पहले वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देख ले, पार्ट 1। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।